हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है, आज अपन अपना जीवन में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये वीडियो बहुत जोरदार होने वाला है और इसमें मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको जिसने भी ये वीडियो दिया है, मैं चाहता हूं कि आप पहले उसको थैंक यू बोलिएगा। देखिए, जीवन में हम सब कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और जितना हम सीखेंगे हम जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल बुक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है द आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है, अगर हमारे जीवन में कोई भी हमारा मदद कर रहा है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन जैसा कि एक इंसान का फितरत होता है, हम चाहते हैं कि यार, हमको जो पाना था वो तो हमको मिल गया, हम धन्यवाद क्यों बोले। और हम जो है वो कहीं ना कहीं एक सोच में अपना जीवन जी रहे हैं। और वो सोच को बदलने के लिए आज मैं अपना एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर दिल से भी, अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगे तो आप जरूर उस इंसान का शुक्रिया अदा करिएगा जिसने आपको ये वीडियो भेजा है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम सौरभ है और मैंने आज से कुछ साल पहले अपना जीवन में एक डिग्री लिया था जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा था और कॉमर्स में अगर अपन देखें तो सीए नाम का एक डिग्री होता है जिसमें कि हम लोग सब हिसाब किताब करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो मुझे ये डिग्री क्यों पसंद था? क्योंकि ये डिग्री में कई लोग, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते थे तो मात्र एक या दो बच्चे पास होते थे। तो ये सबसे डिफिकल्ट कोर्स होता है कॉमर्स फील्ड में और मुझे ये कोर्स करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने मेरे जीवन में, ठीक है, वो सब फील्ड को चुना है जो कि स्ट्रगल वाले होते हैं और जिसमें कई लोग अगर घुसते हैं तो पास परसेंटेज जो होता है वो बहुत कम होता है। और मैंने ये सीए का डिग्री तीनों लेवल जो होता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सब एक अटेम्प्ट में निकाला है। तो यही है मेरा कहानी और ये जो है जीवन में मैं अब मेहनत करते जा रहा हूँ और कुछ ना कुछ अचीव करते जा रहा हूँ। देखिए, हम सब को भगवान ने बनाया है और भगवान जो भी हमको इस दुनिया में लाए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। हम सबका जीवन में कुछ ना कुछ पर्पस है। हमारे माँ बाप हमको पर्पस बताते हैं, हमारे गुरु वो पर्पस बताते हैं, या कोई ना कोई तरीके से वक्त के साथ हम जीवन में सीखते हैं। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। और ये पर्पस को अगर मैं बोलूं तो हम लोग इसको एक वर्ड बोल सकते हैं, मकसद। हम सब जब बचपन में थे और हमारे क्लास में टीचर जब पूछती थी, क्लास में तो पूछती थी, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो उस वक्त हमको जानकारी था भी और नहीं भी। तो अगर जिसको जानकारी था उसने तो टीचर को साफ साफ बोला कि मैडम मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक घटना घटा था, मुझे मेरा पर्पस नहीं पता था। तो मैं क्या करता था, मैं अपने दोस्तों को देखता था और देखता था वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर कोई बोलता था डॉक्टर बनना है तो मैं बोलता था मैडम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और मजा का बात है, टीचर ये पूछती थी, थोड़ी कहीं पर लिखती थी। और आज थोड़ी कोई देख रहा है कि अपन क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन हम लोग जो पर्पस अपना बता रहे थे उस वक्त, क्या हमने अचीव किया? देखा जाए तो कुछ लोगों ने अचीव किया होगा, कुछ लोगों ने अचीव नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया? और वो पर्पस जो है जिसने किया वो क्यों किया? क्योंकि अगर अपन देखें तो यहाँ पर इंसान का एक मेंटेलिटी चल रहा है और इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं लाइफ साइकिल। देखिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी इंसान है जो इस दुनिया में है, उसको एक पैटर्न में डाला गया है। और वो पैटर्न क्या है कि एक बच्चा को बोला जाता है, बेटा तुम अपना जीवन में क्लास 10 कर लो, क्लास 10 तुम्हारा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि तुम वहां पर प्रूव करोगे तुमने क्या किया है। कई बच्चे वो होते हैं जो 95, 96, 97, 98, 99 लाते हैं और 99 लाने के बाद भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने 1% जो है, अगर थोड़ा और मेहनत किया होता तो वो ले आते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं जो 95 के नीचे लाते हैं, 80 से ऊपर लाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो 80 के नीचे लाते हैं। जब एक बच्चा क्लास 10 का एग्जाम देता है तब उसको जानकारी होता है, अच्छा मेरा एक बोर्ड एग्जाम होता है, ये मेरा कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था। और वो मेहनत करता है। पर जैसे वो 10 पास होता है तो उसके माँ बाप उसको बोलते हैं, बेटा तुम 12 कर लो, 12 जो तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 जो था वो तो इंपॉर्टेंट था पर साथ में 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम 12 अच्छा से करेगा तभी तुम्हारा कोई कॉलेज में एडमिशन हो, तुम एक अच्छा डिग्री ले सकता है। तो उस बच्चे को जो बचपन से डाला गया मेंटेलिटी कि तुम 15 साल 16 साल के बाद तुमको क्लास 10 इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हारा लाइफ बनाएगा। अब उसको बोला जाता है कि 2 साल बाद तुम्हारा एक एग्जाम है 12 का, जहां पर तुम और मेहनत करो, उससे और अच्छा करो, और तुमको जीवन में एक अच्छा कॉलेज चाहिए, कुछ भी करना है तो तुमको 12 करना पड़ेगा। अब उस बेचारे को ये लगता है कि यार अपन 10 के लिए इतना मेहनत किया है, 12 के लिए फिर करना पड़ेगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो भैया आराम से पूरा मेहनत करके सीख के लोगों को जान के बातचीत करके वो तो अपना जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार मेरे साथ धोखा हो गया। क्यों धोखा हो गया? हमको बोला गया था 10 करने, अब बोला जा रहा है 12 करने के लिए। फिर उस बच्चे जब 12 का एग्जाम अप्लाई करता है तो उसको बोला जाता है, बेटा तुम कोई डिग्री ले लो, बीबीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, और उस बच्चे को 3 साल वापस से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे वो होते हैं जो बीकॉम के साथ
या कोई बीबीए के साथ एक डिग्री ले लेते हैं, सीए, सीएस या कुछ भी। लेकिन कुछ बच्चे वो तो बोलते हैं नहीं भैया, पहले अपन बीकॉम करेंगे, उसके बाद जीवन में कुछ करेंगे। और ये सारा जब वो बच्चा जीवन जीता है, 10, 12, ग्रेजुएशन और डिग्री, उसका उम्र 21 साल, 22 साल, 23 साल हो जाता है। और हम अब बच्चे को बोलते हैं बेटा तुमको अब जॉब करना पड़ेगा, तुमको अपना खर्चा खुद निकालना पड़ेगा, तुमको खुद कमाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन में जो है आगे फ्यूचर बनेगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो एक बच्चे का लाइफ साइकिल क्या होता है, क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएशन, डिग्री और जॉब या बिजनेस, और इस तरीके से वो जीवन में चलता है। ठीक है। तो हम जब अपना स्कूल में अपना पर्पस बोलते थे और हम जो आज कर रहे हैं, उसमें देखिए क्या फर्क होता है। फर्क ये होता है कि हमको एक माइंडसेट से काम करना पड़ रहा है, और मैक्सिमम जन अगर आप देखोगे तो वो यही माइंडसेट से काम करते हैं, और यही उनका जो है फ्यूचर प्लानिंग होता है। लेकिन अगर अपन देखें तो इसमें सबसे बड़ा खेल होता है दिमाग का। जो चीज आप दिमाग में डालोगे वही चीज इंसान काम करेगा। अगर मैं सोच अपना जो दिमाग है उसमें अच्छा चीज डालूंगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, और अगर मैं दिमाग में अपना नेगेटिव चीज डालूंगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है, पूरा रोल जो है वो दिमाग का खेल है। हमारे दिमाग में हम जिस तरीके से फितरत डालेंगे हमारा रिजल्ट वैसा निकलेगा। सिंपल सा कहानी। तो अगर मैं इसको बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो है वो दिमाग एक कार्टून की बॉक्स की तरह है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लिखा हुआ है इनपुट, एक लिखा हुआ है आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या है, आज अगर हम लोग अपना दिमाग को पूरा खाली कर रहे हैं और उसमें हम जैसा डालेंगे, तो इनपुट में अपन क्या डाल रहे हैं, अपन एक बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुमको जो सुविधा चाहिए, स्कूल, ट्यूशन, हम सब कुछ का तुमको सुविधा देंगे। दूसरा, बच्चे जब टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या अगर कोई मूवी देखते हैं तो उसमें वो फाइट देखते हैं, तो बच्चा दिमाग में आता है अच्छा ये फाइट कर रहा है और इसमें एक पर्सन जो है दूसरे को हराया तो मतलब वो जीता। तो यहाँ पर हम उसको फाइट सिखाते हैं। ये हम नहीं सिखाए, ये बच्चे ने खुद देखा, खुद महसूस किया और सीखा। तीसरा, हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा हम तुमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। वो अगर 100 मार्क एग्जाम है, हम नहीं चाहते कि 99 लाख, पर 97 लाख, 98 लाख, 95 लाख। तो कहीं ना कहीं हमारा इनपुट जो होता है कि हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चे बोलते हैं बेटा हम तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तुम अपना एग्जाम जो दोगे उसमें तुम बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। फिर हम बच्चे दिमाग में डर भी डालते हैं। जब एक रिजल्ट हमको नहीं मिलता बच्चों का, तो हम उसको बोलते हैं बेटा अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्या तुम उसके जैसा बनना चाहते हो जैसा वो है? तो हम जो है बच्चे के दिमाग में एक डर भी डाल रहे हैं कि बेटा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। और साथ में हम बच्चे दिमाग में प्यार भी डालते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखता है कि माँ बाप के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, कहीं पर माँ बाप के बीच में फाइट होता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब वो सारा चीज है जो बच्चे के दिमाग में जा रहा है। और हम सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ये सारा चीज में इनपुट में अपने आप को देखा था, जहां पर हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटना घटा था। लेकिन जब बात होता है आउटपुट का, तो एक बच्चा का परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हैं। अगर एक बच्चा जो भी मेंटलिटी में जिया वो मैटर नहीं करता, पर एक बच्चा का अगर रिजल्ट 100% आ गया मतलब वो परफेक्ट बच्चा है, मतलब वो उसने दुनिया में सारा काम कर लिया। और अगर एक बच्चा 40% लाया है, इसका मतलब उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, वो आलसी है, वो बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब है, इनपुट में अगर अपन देखें तो हम कितना सारा चीज एक बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं, पर वो सारा चीज को मेजर करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स को देख रहे हैं। तो भैया इससे कहानी याद आता है 3 इडियट्स वाला। आप तो एक कहानी बता रहे हो 3 इडियट्स वाला, अरे यार उसमें गलत क्या बोला, हम सब एक रेस में लग गए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, जो कि हमको करना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य होता है बच्चे के पीछे। लेकिन क्या खाली रिजल्ट्स ये बताएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अरे अगर अपन देखें तो इसके पीछे कहीं ना कुछ तो रीजन होगा जो बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सबका एक मेंटलिटी होता है कि नहीं यार, अपने को अगर परफॉर्मेंस चेक करना है किसी का, तो रिजल्ट्स एक ऐसा रूल है जो बता सकता है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। और ये सबसे आप भी भुगते होंगे। लेकिन अगर अपन देखें तो एक बच्चा का डेली शेड्यूल क्या है, वो सुबह उठता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाके आता है, दोपहर को कुछ रेस्ट वेस्ट करता है, फिर वो शाम को ट्यूशन जाता है। और उसके बाद अगर वो कुछ एक्टिविटी करता है, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, और रात को फिर वो होमवर्क करके वापस से वो सो जाता है। तो अगर उसका एक 24 घंटा का अपन डेली शेड्यूल निकालें, तो बच्चा का 40 से 50% पढ़ाई में जाता है। ठीक है। 33% अगर अपन देखें तो एक तिहाई हिस्सा, अगर 24 घंटा में 8 घंटा बच्चा सोता है, कुछ वो
नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, ये सब मिसलेनियस हो गया। और अगर अपन देखें बच्चा अपना एक्टिविटी के पीछे कितना परसेंट मेहनत करता है, हार्डली 1 से 1.5 घंटा, यानी कि 6 से 7%। और यही शेड्यूल एक बच्चे का चलता है। तो बच्चे को अगर देखा जाए तो दिन भर हम उसको चाह रहे हैं कि वो पढ़े, और देखिए 50% अगर देखा जाए, मोटा मोटी 50% वो पढ़ाई कर रहा है। हाँ कि नहीं? और यही एक शेड्यूल होता है बच्चों का। लेकिन अगर अपने को इस शेड्यूल से आगे बढ़ना है तो अपन क्या कर सकते हैं? व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट। हम चाहते हैं कि ये माइंडसेट हमारा चेंज हो। ये जो एक्टिविटी में अपना 6% बच्चों का जा रहा है, ये कब बदलेगा? जब हम खुद को बदलेंगे। और ये पॉसिबल कैसे है? जब अपन एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग में हमने एक पैटर्न को डाला है, और वो पैटर्न जो है धीरे 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 एक फिक्स पैटर्न हो गया, और हम उससे बदलना नहीं चाहते हैं, हम उसमें रहना चाहते हैं, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और जब हम लोग बदलाव नहीं करते हैं तो फिर हमको रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? तो रिजल्ट्स लाने के लिए आप सबको बदलना पड़ेगा। आप सब जीवन में, आज आपको ये वीडियो मिला, तो ये वीडियो मिला तो आप सुन रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि आपके साथ कुछ अलग हो, आपके साथ कुछ अनोखा, आप कुछ सीख सको। तो ये जो आपके अंदर मानसिकता है, मतलब आप क्यों ये वीडियो देख रहे हो? क्योंकि आप कुछ सीखना चाह रहे हो। तो वैसे ही जब तक अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलना नहीं चाहेंगे, तो हम भी वही पैटर्न का शिकार होंगे, 10, 12, बीकॉम डिग्री, या फिर ज्यादा से ज्यादा जॉब या बिजनेस। और आज अगर हम वो कर रहे हैं तो उसमें दो तरह के लोग होंगे, एक जो सेटिस्फाइड होंगे, एक जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो कोस रहे हैं, समय को कोस रहे हैं, लोगों को कोस रहे हैं, अपने तकदीर को कोस रहे हैं। लेकिन भैया वो कोसने से कुछ नहीं होगा। हमको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा और हमको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो मैं लोगों को कैसे बदलूंगा? मैं अपनी सोच को कैसे बदलूंगा? मैं अपने सिचुएशन को कैसे बदलूंगा? तो सबसे पहला चीज जो हमें आज ये ठान लेना है जीवन में, कि हमको पहले खुद को बदलना है। ये माइंडसेट आपको आज जीवन में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप उसका 10% भी मेहनत कर लेना, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पर दिक्कत क्या आता है? हम सब अपने जीवन में कंफर्ट जोन में रहते हैं, और हम सबको लगता है कि यार जो चल रहा है, जैसे चल रहा है ठीक है, आगे जो होगा देख लेंगे। और बाद में फिर हम बोलते हैं काश मैं पहले कुछ कर लिया होता। ये जीवन का एक वर्ड है, काश मैं पहले कुछ कर लिया होता। तो पहले क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, आज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम सब, ठीक है ना, उसमें से कुछ लोगों का मेंटेलिटी है कि वक्त अपने आप करवा देगा। अरे भाई, वक्त जब कराएगा ना तब बहुत वक्त चला जाएगा। आज हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास फैसिलिटी है, आज हमारे पास रिसोर्स है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जीवन में आज से ही कुछ ठाने कि हाँ यार, आज से मैं कुछ करना चाहता हूँ। और जब ये हम ठानेंगे तभी हम जीवन में कुछ ना कुछ तो अचीव करके ही जाएंगे। कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो किए, वो करना ही सबसे बेस्ट चीज है। नेक्स्ट, हम सब अपना पैटर्न कैसे चेंज करें? हम सब का दिमाग में एक सवाल होगा कि यार ये वीडियो तो देख रहे हैं यार, ठीक है, और यार ये भैया तो बात सही बोल रहे हैं यार, कि यार 10 हुआ, 12 हुआ, बीकॉम हुआ, और हमारा भी जीवन ऐसा गया। तो यार ये अपन पैटर्न को है ना, कैसे चेंज करें, कैसे चेंज करें? दिमाग में एक सवाल तो हमेशा आता है इंसान का, कैसे करें, कैसे करें। लेकिन जानते हो, ये सवाल बिल्कुल गलत है। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना पैटर्न कैसे बदलें। हमें सबसे पहले दिमाग में ये सवाल डालना चाहिए, क्यों चेंज करें? पैटर्न क्यों चेंज करें? देखिए समझिए, सवाल में ही फर्क है। आप अभी तक ये सोच रहे थे कि कैसे करें, ठीक है, पर कैसे छोड़िए, पहले ये समझिए क्यों करें। देखिए, पैटर्न को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर आप देखते हो विराट कोहली को, तो विराट कोहली अपना क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट खेल रहा था, अच्छा स्कोर कर रहा था, पर बीच में वो आउट होना शुरू हो गया, और कई सारे परफॉर्मेंस में वो ढंग से काम नहीं कर पाया। तो वो ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो बोला क्यों करूं। जब तक अपन जीवन में क्यों नहीं पूछते हैं, तब तक अपने को दिक्कत आता है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न की खराबी क्या है? हमको ये नहीं पता अपन क्यों कर रहे हैं। बस अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपने को कोई बोला है, या तो अपने माँ बाप बोले हैं, अपने को अपने गुरु टीचर्स बोले, या अपने को आस पड़ोस के लोग बोले, या फलाना कर रहा है, ढिकाना कर रहा है, तो मैं भी ये काम करूंगा। तो जब हम हाव के ऊपर दिमाग लगाते हैं तो हम जीवन में उतना तरक्की नहीं कर पाते जितना हम वाई के ऊपर दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में ये सवाल जरूर से पूछेगा कि आप अपना पैटर्न, जीवन का पैटर्न को क्यों बदलना चाहते हो। अगर आपका मानसिकता सही है, अगर आप सही तरीके के लिए काम कर रहे हो ना, तो देखिएगा जीवन में आपको उसका रिजल्ट्स मिलेगा। तो हमेशा सवाल ये मत पूछिए कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। क्यों अगर वर्ड अपन समझे, तो अपने आप हम लोग का कैसे होगा, क्या होगा, वो अपना ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा दिमाग में एक पैटर्न डालिए कि हाउ को वर्ड को हटा के वाई डालिए।
ठीक है, क्या करने से पहले ये पूछिए क्यों करना है। जब तक अपन क्यों के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक अपने को उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना अपन सक्सेसफुल बन सकते हैं। और अगर अपन देखें तो हम सब अपना जीवन में कुछ ड्रीम लेके आए थे। जब हम पैदा हुए और हमने जब दुनिया देखा, तो हमारा एक सपना था कि यार मैं ना पूरे दुनिया को घूमूंगा यार, और मेरा है ना एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। और घर देखिए कितना प्यारा घर, साला जंगल के बीच में अपना घर है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास पैसे का भगवान कोई कमी ना करे, मेरे को जो चाहिए वो मिले। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये पॉसिबल होता है? आप क्या अलग पूरा दुनिया से अलग रह पाएंगे? तो हमारा जो सोच में हमने जो पैटर्न बनाया है, तो वो पैटर्न में क्या है, एक आलीशान बंगला हो, फलाना हो, ठिकाना हो, ये हो, मेरे इतने स्टाफ हो। क्या ये पॉसिबल हुआ? द आंसर इज नो। क्योंकि हमने जो है, जो पिक्चर पोर्ट्रे किया, वो पिक्चर ही हमारे दिमाग में गलत है। हमको ये जानना चाहिए था हमको ऐसा क्यों चाहिए, ये मिलके क्या होगा। और आज जब हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है यार मैं कुछ भी करने का लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो डाला गया है कि यार तुमसे नहीं हो पाया, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फलाना है, तुम दिखाना है। तो समझिए, हमारा दिमाग में एक पैटर्न डाला गया जिससे कि हमको बताया गया कि तुम ये कर लेगा ना, तुम पूरा दुनिया घूम लेगा, तुम्हारे पास है ना बंगला होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगा, पैसा तुम्हारे पास बेहिसाब होंगे, तुमको जो जीवन में चाहिए वो होगा। और ये जब दिमाग में एक मेंटलिटी आ जाता है हमारा कि यार सिर्फ पैसा 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 पैसा, पैसा ही है, पैसा ही है, पैसा ही है, तो यहाँ पर हम लोग जो है अपना सपना को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपन मेहनत करते हैं। लेकिन मैं भी आप ही के जैसे दौड़ रहा था इस रेस में। मेरा भी यही थिंकिंग था, यार मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है, दुनिया घूमना है यार, घर होना चाहिए। लेकिन जिस किताब ने मेरा जीवन बदला, वो किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। ये किताब इतना प्यारा किताब है कि मैं सोचा कि क्यों ना ये किताब मुझे बचपन में ही पढ़ाया गया। अगर बचपन में मुझे ये किताब पढ़ाया जाता ना, तो मेरे अंदर जो सोच बदला, जो पैटर्न बदला, वो मेरे को आज मजबूर किया है कि मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। और मैं मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने मन का बात आपको बता पा रहा हूँ। देखिए, हम सब किताब पढ़ते हैं, क्लास 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, और सिर्फ रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, क्लासेस के टीचर समझाते हैं, ट्यूशन का टीचर समझाता है। पर बाद में जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या होता है? अरे तुम्हारा है ना 70% आया, अरे तुम्हारा है ना 60% आया। तो यार वो पढ़ा बच्चा, स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, पर वो मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं और हम जो लगा रहे हैं, फर्क आ रहा है। हमको वो तरीका से पढ़ाया नहीं जा रहा है जिस तरीके से बच्चे पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। पर ये किताब जो था, ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण किताब था, और ये मेरा लाइफ में, मेरे को एक आग लगा दिया मेरे अंदर कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग वो कनेक्ट करते हैं किताबों से। और किताबें क्या होती है? किताबें कुछ सब्जेक्ट्स होती है। अगर आप मन से पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक वो किताब को खत्म करोगे, पर अगर आप मन से नहीं करोगे, तो आप क्या कहें, कुछ दिन के अंदर आपके अंदर आग होगा, फिर वो आग आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है, तो आप जरूर से पढ़िए। मजे की बात है, मैंने अपने कई बच्चों को, आज तक मैंने 150 बच्चों को बोला होगा कि ये किताब खरीदना, तू पढ़ना, और वो 150 में से हार्डली 2 या 3 बच्चों ने किया होगा। तो हम सब के अंदर एक खराबी क्या है कि हम बोलते हैं अरे यार ये किताब पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है। हम ये सवाल नहीं पूछते क्यों पढ़ना है। समझिएगा फर्क, फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एक होता है पढ़ना, एक होता है क्यों पढ़ना। सब पढ़ने में लग जाता है, अरे भैया बोले ना किताब पढ़ने के लिए, बस पढ़ेंगे। और कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर उनका दिमाग से क्यों निकल जाता है, फिर वो क्या करते हैं, चल ना यार वो तो मैं बाद में कभी ना कभी पढ़ लूंगा, अपना जीवन का जो सिचुएशन है उसको मैं हैंडल करने लग जाता हूँ। तो ये जब आ जाता है कि क्यों, तो क्यों तब पता चलता है जब आप सब कुछ शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हो। जैसे किताब का आधा अधूरा नॉलेज आपको फायदा नहीं देगा, वैसे ही जीवन में आधा अधूरा नॉलेज हमको फायदा देता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा किताब था जिसने मेरा जीवन बदलने में मुझे बहुत ज्यादा मदद किया है। और अगर मैं आगे बात करूं, तो ये जो एक पर्सन है, इनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। ये जो है यूएस के प्रेसिडेंट है। और मजा का बात है, इनसे पूछा गया कि भैया आप जीवन में जब ये प्रेसिडेंट बन के आए थे, तो इन्होंने बोला कि यार मैं है ना इंसानों को है ना मून तक भेजूंगा, चांद तक भेजूंगा, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सब ये सोचते हैं जीवन में कि यार हम ये काम करेंगे, हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत होता है वो हम करते नहीं है। हम सबका दिमाग होता है आई शुड, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक हम दिमाग में ये नहीं डालें कि मुझे ये काम करना है, तब तक हम वो अचीव नहीं कर पाते। और इन्होंने 10 साल के अपने कैरियर में लोगों को मून में भेजा।
तो समझिए बात को, इन्होंने किया। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बोले मुझे ये काम करना है। हम सब जीवन में आगे तरक्की तो नहीं कर पाते ना, कि हम सब सोचते हैं कि यार कभी आएगा हमारे पास, भगवान आएंगे बोलेंगे ऐसा कर ले और हम उस समय जाके वैसा करेंगे, लेकिन नहीं। हमको वो सिचुएशन आज बनाना है, आज बनाना है। मैं पहले अपने जीवन में बोल नहीं पाता था, भले ही मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था, पर मुझे बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। लेकिन मैंने अपने आप को बदला, और जब मैं उसके ऊपर मेहनत किया, हार्डवर्क किया, तो मैं आज बोल पा रहा हूँ ना। आपको पता है ये बात, क्रिकेट में 2006 या 2008 का बात है, ठीक है। वहां पर एक मैच चला था, ओडीआई मैच, जो कि 50 ओवर का होता है। और कोई भी टीम 50 ओवर में कितना मार लेता उस समय, 300, 350। लेकिन वो मैच जो था, उसमें साउथ अफ्रीका और एक किसी का था, ऑस्ट्रेलिया का था शायद, जिसमें उन्होंने 430 के आसपास कुछ रन मारा। जो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 430, कोई सोचे नहीं कि 430 बन सकता है। और मजा का बात है, जो टीम लड़ रही थी उसने 430 से ऊपर मार के वो मैच जीता। तो अगर अपन ये चीज देखें, उससे पहले ये कभी कुछ पॉसिबल था क्या? था आंसर इज नो। पर 2006 में ये मैच हुआ था, और आज तक 2023, यानी कि 17 साल हो गया है, या 15 जो भी साल हुआ है, लेकिन आज तक 430 का कोई टारगेट और दोबारा कोई बना नहीं, ना उसको चेस कर पाए। इसका मतलब क्या है? हम ये जो चीज था ये हमने देखा, कब देखा? आज से 17 साल पहले या 15 साल पहले देखा। पर आज तक वो हम लोग जो है दोबारा ये टारगेट दे नहीं पाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं था? द आंसर इज पॉसिबल था। लेकिन 300 400 में मारना बहुत बड़ा बात होता है, तो किसी ना किसी ने तो अचीव किया। बस ये बात है कि बाकी सब चाहते हैं, और एक होता है चाहना। चाहते हैं और चाहने में बहुत फर्क होता है। जब तक आप चाहोगे नहीं अपने जीवन में कुछ करना, तो कहां से अचीव होगा? हम सब चाहते हैं कि बस वक्त के साथ अपने आप हो जाएगा। अरे भाई, वक्त का जो मार होता है ना, वो बहुत तगड़ा मार होता है। आप उससे पहले ही सीख लीजिए। अगर आप उससे पहले ही अपने जीवन में सोचोगे और करोगे, तो आप सारा चीज अचीव करोगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार, बस यार कोई आ जाए जो हमको मदद कर ले, जो बस बोल दे कि यार मुझे ये करना है, तो क्या है पॉसिबल? द आंसर इज नो। देखिए, ये है ना, ये माचिस है, ठीक है। और ये माचिस में ना ये तिल्ली है। ये तिल्ली का वैल्यू क्या है? इतने माचिस जो है, अगर आप देखो, ये इस डब्बे के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, कम से कम 25 30 40 स्टिक होंगे। और ये क्या रेट में मिलता है? 2 रुपए में मिलता है, यानी कि 5 पैसा पर स्टिक का। ठीक है। आज का वैल्यू क्या है? इसको मैं रास्ता में फेंक दूंगा, इसका वैल्यू क्या है? लेकिन ये अगर मैं इससे मैच करूंगा, तो देखिए क्या लगा? माचिस लगा, एक्सप्लोजन हुआ, आपके अंदर भी आग है। आप क्या करते हो ना, आप कभी भी है ना अपने आप को जलाते नहीं हो। जब तक इंसान खुद को नहीं जलाएगा, तब तक वो दूसरा का जीवन में उजाला कैसे बनेगा? हम सब चाहते हैं करोड़ों कमा ले, फलाना कर ले, लेकिन जो आदमी कमाया है, आप देखिएगा उसके पीछे उसका एक पर्पस होगा। वो किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाया है, तभी आज वो रईस आदमी है। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स का, तो बिल गेट्स क्या किए? माइक्रोसॉफ्ट नाम का कंपनी है। आज हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट नाम का जो एप्लीकेशन होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उन्होंने कुछ बनाया, जो दुनिया में जो भी लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कई लोग उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो उसने एक पर्पस को सॉल्व किया। अगर मैं बात करूं रिलायंस कंपनी, जो कि इंडिया का रिचेस्ट आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? पहले है ना, फोन नहीं होते थे, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, और लैंडलाइन में ना इनकमिंग के पैसे लगते थे। लेकिन बाद में जब मोबाइल आया, तो मोबाइल में भी इनकमिंग का पैसा लगता था। रिलायंस एक ऐसा कंपनी है जो बोला भैया इनकमिंग क्या, आपको आउटगोइंग फ्री करता हूँ। उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो लोग उसमें अडॉप्ट किए, और अडॉप्ट किए तो लोगों को उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। और आज वो उसी का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो बड़ा से बड़ा आदमी अगर अपन देखें, तो क्या कर रहा है? एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। पर हम चाहते हैं कि हम बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए अपना जो जीवन चल रहा है उसको चलाएं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम वो पैटर्न में जीना चाहते हैं, तो वो हमारा माइंडसेट का पैटर्न है। हम कोई बदलाव नहीं करना चाहते, वो हमारा पैटर्न है। लेकिन याद रखिएगा, एक बड़ा से बड़ा पेड़ भी जो हुआ है मार्केट में, अगर आपको दिखता होगा, तो वो एक बीजा से पैदा हुआ है। वो बीज हमको हमारे जीवन में डालनी पड़ेगी। जब तक हम वो बीज नहीं डालेंगे, तब तक हम अपना जीवन में तरक्की कैसे करेंगे? कई सारे लोग बोल रखे हैं कि यार अगर तुमको अर्निंग करना है ना, तो तुमको लर्निंग करना पड़ेगा। पर हमारा खराबी क्या है? हम सबको पैसे चाहिए, हम सबको चाहिए हमारे बच्चे जो है वो खुश रहे, फलाना करें, ढिकाना करें, लेकिन उसके लिए जो हमको लर्निंग चाहिए वो हम करना नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि बस जीवन चलता रहे। तो जो भी लोग जो अपना जीवन में ये सोच के आए कि हाँ ठीक है ना, जो चल रहा है ठीक, तो वो ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे बदलें, और वो बदला जा सकता है। वो सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, वो हम सबके द्वारा हो सकता है। अकेले अगर एक एक जन एक एक स्टेप चलेगा तो कई लोग कई सारे स्टेप चल देंगे, और वो पॉसिबल तभी होता है जब हमको अपना पर्पस पता चले। और पर्पस का मतलब ये नहीं कि लाइफ में आप क्या करना है, आप लाइफ को जैसे जीना है जिए। लेकिन देखिए, कुछ लोगों ने कुछ अचीव करके दिखाया। हाल ही में अभी विराट कोहली जो था, विराट कोहली का कैरियर बहुत खराब चल रहा था, लेकिन अब देखिए वर्ल्ड कप में वो 100 100 रन बना रहा है। तो वो क्या है, उसने अपना एक मेंटलिटी रखा, और वो बोला क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर विराट कोहली नहीं खेलता या रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेलता तो इंडिया टीम जैसा लेवल में परफॉर्म कर रहा वैसा नहीं कर पाता। तो हाउ छोड़िए, आपको वाई सुनना है, क्यों परफॉर्म करना है, क्योंकि आप चाहते हो, आपको जीतना है। जीवन में हम सब चाहते हैं हमको जीतना है, पर क्या हम उसके लिए वैसा मेहनत कर रहे हैं? आंसर इज नो। हम सब चाहते हैं कि बस पॉसिबल हो जाए, कोई भी चीज भगवान आए और हमको वो चीज लाके दे दे। तो देखिए दोस्तों, ये मानसिकता से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको अपना मानसिकता बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, हम सब आज जो है कंटेंट में घुसे हुए हैं। हम उठते हैं, हम कुछ कंटेंट दिखते हैं, हम अपने आप को माइंडसेट में डालते हैं, और वो पैटर्न जब हमारे जीवन में बन जाता है, हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक कोट है, बहुत प्यारा कोट है, कि 85% जो फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलता है वो आपको पर्सनैलिटी के द्वारा मिलता है, लेकिन 15% जो है वो आपको टेक्निकल नॉलेज के द्वारा मिलता है। और ये फैक्ट है, इस चीज का मैं भी एक मारा हुआ हूँ। ठीक है। हम सब को ये बताया जो गया था कि भाई तुम 10 कर लो, भाई तुम 12 कर लो, भाई तुम अपना ग्रेजुएशन कर लो, भाई तुम अपना एक डिग्री ले लो, तुमको जॉब मिल गया, तेरा लाइफ सेट हो गया, मैटर क्लोज हो गया। हम सबको लगा रहे यार जोरदार है, मस्त चीज बोले यार, यही करना है मुझे। लेकिन जाइए, लोगों से मिलिए, पूछिए क्या वो सेटिस्फाइड है, वो अपना जीवन का, अगर उनको पता होता कि पढ़ाई में कुछ नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यार, एक इंसान का पर्सनालिटी जो होता है वो उसका ज्यादा रोल प्ले करता है जीवन में। कैरियर तो इम्पोर्टेंट है, पर डिग्री भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या, क्या तुम खुश हो, क्या तुम सेटिस्फाइड हो, क्या तुम्हारे अंदर जो उत्सुकताएं हैं, क्या तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो। इसका आंसर आप पूछिएगा किसी लोग से। आप जब बच्चे को देखते हैं, मैं कई बच्चों से मिलता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं भैया मेरा है ना परफॉर्मेंस है ना खराब हो रहा है। अपन पूछते हैं क्यों, अच्छा बोलता है भैया वो नहीं पता, बस मेरा पढ़ने का इच्छा नहीं। अरे यार, एक वो बच्चा है, वो जीवन में भी नया नया आया है, उसको अपन इस तरीके से बर्डन दे रहे हैं, स्कूल का, ट्यूशन का, फलाना का, ठिकाना का। तो उसको जब तक उसका वाय हम नहीं बताएंगे, उसको हम खाली बोल रहे हैं भाई तेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तुम गधा है, तुम फलाना है, तुम दिखाना है। तो अगर ये सब मानसिकता से हम काम करेंगे, क्या सही है, क्या उस बच्चे के लिए सही है? वो बच्चा अभी अभी आया है। तो समझिए बात को, हम सब अपना जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। क्या वो पॉसिबल है? हाँ वो पॉसिबल है, पर वो पॉसिबल कब है, जब हम सीखना चाहते हैं। और हम सब का खराबी क्या है, कि हम सब बिना सीखे चाहते हैं बस हम कमा लें, हम सब जीवन में आगे बढ़ जाए। तो वो पॉसिबल तब इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमने वक्त नहीं दिया। कोई भी चीज को अगर आप वक्त देते हो ना, तो वो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट्स देता है। और आप अगर चाहते हो कि आपका कैरियर बदले, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके पीछे हार्डवर्क करने वाले हो। और हम सब, ये जो सेशन है, ये सेशन में उन सब बच्चों के लिए सेशन है जो बच्चे इस चीज में दौड़ रहे हैं, जिनका उम्र जो है 12 साल से 17 साल के बीच में। ये वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो उनको काम आएगा। और आने वाला एक और सेशन होगा, जिसने भी आपको ये सेशन दिया ना, अगर आप उनसे दूसरा सेशन मांगोगे वो आपको जरूर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि मेरा जो मानसिकता है, मेरा जो थिंकिंग है, वो उन सब बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और मैं उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा कि किस तरीके से हम उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने जीवन में एक पैटर्न को बदल सकते हैं, और ये पैटर्न बदला जा सकता है जब एक बच्चे के दिमाग में कुछ अच्छा चीज डाला जाए, इनपुट अच्छा हो, तो रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। पर एक बच्चा का इनपुट ही अच्छा नहीं होगा अगर चीज ही हम अच्छे नहीं डालेंगे, और हम चाहते हैं उसका आउटपुट निकल जाए, तो आउटपुट पॉसिबल अच्छा नहीं है जब तक हम उसके पीछे हार्डवर्क ना करें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन सब बच्चों के लिए, मैं चाहता हूँ ये उन सब बच्चों को पहुंचाओ जिनको इसका दरकार है। जिनको दरकार नहीं है, जो अपने जीवन में सेटिस्फाइड है, जिनको सब कुछ मिल गया, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। पर जो चाहते हैं, ये बच्चों के लिए, वो सब बच्चे जो आज
क्लास 7 में है, 8 में है, 9 में, जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं और वो बोलते हैं कि यार मेरे को मैथ्स नहीं हो रहा है यार, और फिर वो 11 में आके बोलते हैं मैथ्स नहीं लिया तो तुमने जीवन में कुछ नहीं लिया। तो वो बच्चा मैथ से क्यों डरा? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कि इनको डाला गया कि यार तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहा है, तुम बाकी सब सब्जेक्ट ले लो, तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, और उस बच्चे को फोर्स किया गया कि यार तुम है ना अपना लाइफ में ना मैथ छोड़ दो यार, तुम है ना कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो। तो समझो, हमने उस बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर डाला, और जब वो बच्चे ने प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो हमने बोला एक काम कर, तुम ये मत कर, तुम ये कर ले, तुम फलाना मत कर, तुम ढिकाना कर ले। तो जो भी मेरे भाई बहन जो क्लास 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो उनके पास पहुंचे, उनके पेरेंट्स के पास पहुंचे, और हम सब मिलकर अगर चाहें तो उस बच्चे का जीवन जो है भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये आपको वो लोग बताएंगे जिन्होंने आपको पहला वीडियो भेजा है। आज जो ये वीडियो था, ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए जो बदलना चाहते हैं, उस बच्चे के लिए जो बदलना चाहता है। देखिए, मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैंने भी कई लोगों से मिला, तो वो बोले थे कि यार ये क्या है, ये क्या होगा, लेकिन मैंने बनाया और मुझे पता है कि मुझे ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचाना है जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो वीडियो जो है, जो मेरा सेकंड वीडियो होगा वो देखेगा। क्यों? क्योंकि वो बदलना चाहता है। और इंसान जो है, अगर अपन देखें 100 में एक इंसान बदलना चाहता है, मुझे वो 99 लोग नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल है, मुझे वो एक लड़का चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं जब जीवन में अपना जीवन का आखिरी सांस ले रहा हूं और उस वक्त वो बच्चा अपना जीवन में बहुत कुछ अचीव कर ले, तो मेरा आउटकम निकल गया। मुझे दुनिया में इसीलिए लाया गया है कि मैं किसी का घर बना सकूं, और वो तभी पॉसिबल है जब वो बच्चा भी अपना घर बनाना चाहता है और हम दोनों मिलके हार्डवर्क करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर से उनको भेजिएगा जो अभी अपने क्लास 7 में होंगे, 8 में होंगे, 9 में होंगे, 10 में होंगे, और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते हैं वो परफॉर्म करना, पर कुछ ना कुछ रीजन आ रहा है जिस कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और हम सब कैसे उस रीजन से आउटकम को अच्छा कर पाए, रिजल्ट्स को अच्छा कर पाए, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में जरूर बताऊंगा। किस तरीके से हम हार्डवर्क करके अपना कैरियर को बना सकते हैं, वो भी आपको उस वीडियो में जरूर से पता चलेगा। तो देखिए, इस पैटर्न को दिमाग से हटा दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके अंदर अल्टीमेट इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप अगर कुछ भी चाहो ना तो आप वो अचीव कर सकते हो। बस दिक्कत ये आप चाहते नहीं हो, दिक्कत यही है कि आप चाहते नहीं हो। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक बार कोशिश करिए, अपने अंदर के अंदर का जो आग है उसको जगाइए, और एक काम कीजिए ना, अपना दोनों हाथ आगे लाइए और अपने ताली में देखिए, जब हम ताली मारते हैं हम मोशन में होते हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आधा घंटा बैठे, आपने वीडियो देखा, मतलब आप बदलाव अपने जीवन में लाना चाहते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम सब उस पैटर्न का हिस्सा है और हम अपना कंफर्ट जोन में, और जब तक हम कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ेंगे, उसे निकलने का कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपना लाइफ को नॉर्मल जैसे जी रहे वैसे ही जिएंगे। तो अपना लाइफ में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको पुश करना पड़ेगा। जीवन का जो रेखा है ना, अगर वो ऐसा हो जाएगा ना तो लोग मर जाते हैं। इसीलिए देखना, उनका रेखा ऐसा होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। और ये मेरा जो थिंकिंग है, बच्चे तब बदल सकते हैं जब उनका बचपना में ही हम उनको बताएं कि क्यों आप ये काम कर रहे हो। और वो तभी पॉसिबल है जब आप और मैं जुड़ेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब उस बच्चे को पता चलेगा कि यार मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ में एम क्या है। तो ये जो वीडियो था ये उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब बच्चों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा है कोई भी रीजन से। तो आज से हम लोग हाउ का बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करेंगे व्हाई। द मोमेंट हम लोग सीखेंगे व्हाई, तब जाके हम जीवन में अपना कुछ जो हम कर रहे हैं वो तो हम करते रहेंगे, साथ में और क्या तरीका है जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, और आपको ये जो कुछ समय आपने मुझे दिया है, ये आपका आउटकम इसमें कुछ निकला होगा। और प्लीज मेरा एक बात मानिए, वो एक छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में ये डालिए तुम कर सकता है। कभी भी उसके दिमाग में मत डालिए कि तुम नहीं कर सकता, क्योंकि हम, अगर मैंने भी बहुत गलती की है, मैंने भी बच्चों को बोला है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो मेरा गलती है, मैं ये गलती को मानता हूँ, क्योंकि इंसान तभी तरक्की करेगा जब वो गलती को मानेगा। और मैं
खुद एक सिचुएशन में फंसा हुआ था जहां मुझे ये सब करना पड़ता था, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। मुझे बच्चों को बताना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया आप जैसे भी कीजिए कीजिए, तो हमारे ऊपर जब टारगेट आ जाता है तो हम फिर बच्चे की तरफ से नहीं सोचते, हम सोचते हैं बस कैसे भी हो अपने को अपना रिजल्ट चाहिए। और जब वो रिजल्ट्स के ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, पर ये पता नहीं करके कि क्यों वो रिजल्ट चाहिए, तब वो बच्चे को दिक्कत आता है, हमको दिक्कत आता है, पेरेंट्स को दिक्कत आता है। तो अब से हमको अपना जो माइंडसेट है, जो पैटर्न है, हमको वो चेंज करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप और हम मिलकर काम करेंगे। तो जिनका भी उम्र 12 साल से 16 साल के बीच में है, या 17 तक भी है, उनको अगर आगे क्या प्रोसेस है, कैसे अगर अपन काम करें जिससे हम अपना मानसिकता को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर से, जिन्होंने आपको ये वीडियो दिया है आप उनसे मांगिएगा, वो आपको जरूर से देंगे। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो बातें थी ये अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी तो भी मुझे माफ करिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा जो बात है वो दुनिया के कोना से कोना में पहुंचे, और उस बच्चे को जिसका सहायता चाहिए, जिसको मेरा दरकार है, उसके पास में पहुंच सकूं। तो आप सभी का धन्यवाद जिसने भी ये मेरा वीडियो भेजा, और मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मैसेज। और थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना समय दिया मुझे।